Hello champions, welcome to Career Adda. This is Ashish and we are solving laws of motion from physics class 11th. Okay? So इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ की पूरी थ्योरी आपको करवाई। तो आज मैं क्या करवाऊंगा, उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और बच्चों में आपको जीरो लेवल से लेके हायर लेवल तक सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो जाए वो 100% क्लियर हो जाए। ओके चैंपियंस, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था? हमने फर्स्ट लॉ में देखा था कि नेट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। और सेकंड लॉ में हमने क्या देखा कि नेट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? ma के, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूले क्या करने हैं, याद रखने हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अब मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं बच्चों। होप आपने भी सॉल्व किया होगा और कोई अगर डाउट आता है तो आप हमको क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए, आपका हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे। या फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपका डाउट हो सकता है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन में हमको गिवन है, फोर्स गिवन है 10 kg वेट। ठीक है, 10 kg वेट। और क्या गिवन है? एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 20 सेकेंड्स टाइम गिवन है हमको 20 सेकेंड्स। क्या फाइंड आउट करना है हमको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, मास फाइंड आउट करनी बॉडी की। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब g की वैल्यू 10 दी हुई है तो इसको आपको kg वेट से न्यूटन में चेंज करना है। तो जब भी आपको kg वेट दिया होगा उसको आपको क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर g की वैल्यू 10 है तो 10, 9.8 है तो 9.8, g की वैल्यू जितनी गिवन होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देना। 10 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो फोर्स आपका कितना हो गया? 100 न्यूटन। अब फोर्स इज इक्वल टू ma, ये हमने फॉर्मूला देखा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए की वैल्यू की फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। सारी फॉर्मूले मिल गए, वैल्यूज पुट कर दो। f की वैल्यू है 100, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू है 10 माइनस u की वैल्यू 2, इसकी 20 इधर आके क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा इंटू m इंटू 10 माइनस 2 8 से डिवाइड कर देंगे तो 2000 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 1 जा 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, 0 240 kg आपका मास आ गया। क्लियर है बच्चों? तो ये लो लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, पुली से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो लेवल से क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपने क्लास 9 में भी करके आ चुके हैं आप। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्पीड चलूंगा। ओके, आप भी मेरे साथ क्या क्या करो, स्पीड से सॉल्व करो। ठीक है, अ सर्टेन फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 kg। मास गिवन है हमको 100 kg। अगेन मैं क्या कहता हूं बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो गिवन जरूर लिखो। गिवन लिखने से 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बच जाता है आपका। ठीक है, मास गिवन है 100 kg एंड द बॉडी अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ, अक्वायर्स अ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दी हुई है कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इन 10 सेकेंड्स टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। हमको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स फाइंड आउट करना है। अगेन F इज इक्वल टू m इंटू a, F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू अपॉन टी। F इज इक्वल टू m की वैल्यू है 100 kg, v की वैल्यू है 40 माइनस 0, t की वैल्यू है 10, 0 0 कैंसल आउट, तो F इज इक्वल टू 400 न्यूटन फोर्स आ गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? अ स्कूटर वेइंग 200 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक स्कूटर है जिसका मास कितना है? 200 kg
90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब वो इसकी कौन सी हो गई, इनिशियल स्पीड हो गई या इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। अब हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 18 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 18 5 से 90 होता है, 18 1 जा 18 5 जा 5 5 से कितना हो जाएगा 20, तो इसका आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया इनिशियल वेलोसिटी। हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रिटार्डिंग फोर्स बोल रहा है, रिटार्डिंग फोर्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई करेंगे तभी वो क्या होगा, गाड़ी धीरे 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 उसकी स्पीड स्लो होके वो क्या हो जाएगी, स्टॉप पे आ जाएगी। स्टॉप हो जाएगी मतलब आपको एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो रिटार्डेशन लगेगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, तो रिटार्डेशन कैसे होगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो v की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, u की वैल्यू है हमारे पास 25, t की वैल्यू है हमारे पास 5, इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 से 25, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेगेटिव। तो f इज इक्वल टू m इंटू ए, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू है 200, a की वैल्यू है -5, तो आपका आ जाएगा रिटार्डिंग फोर्स कितना हो जाएगा, -1000 न्यूटन। फोर्स कैन बी नेगेटिव, क्लियर है। ठीक, इसके बाद और क्या पूछा है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब डिस्टेंस भी पूछा है कि रेस्ट पे आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछ रहे हैं। तो आप या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं मिलता है, सेकंड या थर्ड, तो हम क्या करते हैं, थर्ड वाला लगा देते हैं, है ना। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है कितनी 25 स्क्वायर, 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की कोई वैल्यू होती है, a की वैल्यू है -5 और s हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, ये आ गया हमारा 625, ये हो गया हमारा -10s, ये इधर ओके 10s इज इक्वल टू 625, तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 62.5 मीटर। तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने का करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, नोट कर लिए, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इजी लग रहे क्वेश्चन, हाँ इजी तो लगेंगे ना बच्चों, आप 9th क्लास में बचपन में ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं आप, तो इजी लगेंगे। ठीक है, लो लेवल से हाई लेवल में जाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहे, सही रहे, बेस्ट रहे, ताकि हमसे 11 कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो ठीक है, उसके साथ साथ 11 का एग्जाम भी क्या होना चाहिए, अच्छे से जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 4, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फोर्स गिवन है हमको 200 न्यूटन। नेक्स्ट, एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास गिवन है कितना 2 kg। नेक्स्ट 2 kg फॉर 10 सेकेंड्स, टी गिवन है हमको 10 सेकेंड्स। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द चेंज इन द मोमेंटम एंड वेलोसिटी गेन्ड बाय द बॉडी। चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द चेंज इन द मोमेंटम एंड वेलोसिटी गेन्ड बाय द बॉडी। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि उसने कितनी गेन की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई, ये भी हमको गिवन है। तो चलो f गिवन है हमको, m गिवन है ना। चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है, f इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है। f गिवन है हमको कितना 200, चेंज इन मोमेंटम हमको फाइंड आउट करना है, डेल टी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये क्या हो जाएगा 2000
kg मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। बहुत ईजी था कि ये बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको यही मिलता है। उसके बाद हम ये डिराइव करते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। फर्स्ट तो हमारा यही रहता है ना सेकंड लॉ, ठीक है। अब हमको v की वैल्यू चाहिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा दो। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू नहीं पता, तो एक्सलरेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। एक्सलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सलरेशन का फॉर्मूला f इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, f बाय m होगा। तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 100। तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सलरेशन मिल गया। अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं 100, ये 100 हो गया। टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स, तो ये हमारा v की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करेक्ट है, बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ बुलेट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक बुलेट enters a heavy wooden block and it is stopped after a distance of 50 centimeter. Enters a heavy wooden block, wooden block पे enter करता है, फिर वो stopped हो जाता है after a distance of 50 centimeter। मतलब v इज इक्वल टू कितना हुआ, 0, और डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, what is the resistive force exerted by the block on the bullet given mass of the bullet is 50 ग्राम। मास ऑफ द बुलेट गिवन हमको कितना, 50 ग्राम। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे करके बुलेट क्या हो रही है, यहाँ पे एंटर कर रही है। ठीक है, ये हमारी बुलेट जो है ऐसे एंटर कर रही है। तो अब इस पे क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, कौन, वुडन ब्लॉक। तो जितना फोर्स कौन अप्लाई करेगा, बुलेट अप्लाई करेगी, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ब्लॉक अप्लाई करेगा। थर्ड लॉ मैं बताऊंगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, कि जितना फोर्स आपको कौन अप्लाई करेगा, बुलेट अप्लाई करेगी वुडन ब्लॉक पे, उतना ही वुडन ब्लॉक क्या करेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले फोर्स की, बुलेट जो है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m की वैल्यू 50, एक्सलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। तो F इज इक्वल टू 50, v की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू है 100, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू तो दिया ही नहीं है, t की वैल्यू नहीं दिया है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक्सलरेशन अलग से फाइंड आउट करेंगे इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें टाइम नहीं होता है। तो इसमें टाइम नहीं है और हमारे पास टाइम गिवन भी नहीं है। तो v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 100 स्क्वायर हो गए, ये 2 इंटू ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये कितना ट्रेवल किया, 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। ठीक, हाँ, तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू ए हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 आ जाएगा। नेगेटिव आएगा क्योंकि इसको तो ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। अब F इज इक्वल टू क्या करो, फाइंड आउट करो, m इंटू ए फॉर्मूला लगा दो। तो F की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम है ना। तो 50 ग्राम मतलब ये ग्राम में, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा केजी में। एक्सलरेशन कितना होगा, माइनस 10,000। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 500 न्यूटन। माइनस में है मतलब कौन अप्लाई कर रहा है, वुडन ब्लॉक अप्लाई कर रही है किस पे, बुलेट पे। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया 500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड। एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है किस पे,
तो रिटार्डिंग फोर्स बोल रहा है मतलब मैं -60 न्यूटन लूंगा, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 30 kg। एक बॉडी है 30 kg की, उस पर अप्लाई हो रहा है रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव लेंगे। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट इफ इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, रेस्ट पे आने के लिए मतलब वेलोसिटी क्या हो जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, तो उसको कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा। वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है तो सॉल्व करिए। A इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m अपॉन f अपॉन m। A इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है -60, m की वैल्यू कितनी है 30, तो 32 जा, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमको टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है तो v इज इक्वल टू u प्लस AT वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि v की वैल्यू पता है हमको 0, u की वैल्यू है कितनी 30, a की वैल्यू हमको पता है -2 इंटू t, तो ये 2t इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 सेकेंड्स। समझ में आया बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। नेक्स्ट आगे बढ़े। ये सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको क्या करूंगा, जल्दी स्पीड से सॉल्व कराऊंगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है, और हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, 2 forces of 4 Newton and 5 Newton act on a body of mass 10 kg। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, F1 is equal to 4 Newton and F2 is equal to 5 Newton, ठीक है। At an angle of 60 degree to each other, at an angle of 60 degree to each other find the acceleration in the body। एक्सलरेशन हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे से वो कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। एक दूसरे से कितना एंगल डिग्री बना रहे हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, है? तो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो एक बॉडी है m मास की, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये F1 लग रहा है और ये F2 लग रहा है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोल रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। हमको एक्सलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो हमारा एक्सलरेशन मिलेगा कि भैया फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है, तो उस डायरेक्शन में उसका एक्सलरेशन होगा, है ना। तो इनका रिजल्टेंट, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट होता है, क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। किसमें पढ़े हम बच्चों, वेक्टर्स में। जब मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको रिजल्टेंट पढ़ाया था, एक ट्रायंगल लॉ में बताया था और एक पैरेललोग्राम लॉ में बताया था, है ना। तो दोनों ही लॉ के लिए सेम फॉर्मूला होता है। तो F इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, F2 की वैल्यू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 5 cos 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। थीटा क्या होता है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है, वो हमको गिवन है। ये हो गया 16, ये हो गया 25, ये हो गया 2 इंटू 4 5 20, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 2 कैंसल आउट। तो F इज इक्वल टू 25 प्लस 20 कितना होगा 45, 45 प्लस 6 51, 51 एंड 61 रूट 61 न्यूटन। ये हमारा फोर्स हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सलरेशन। अब इजी हो गया, एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है तो F/m फॉर्मूला लगा दो, रूट 61 आएगा, रूट 61 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इतना हम मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 61 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो आप फाइंड आउट करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है। रूट 61 की अगर आपको अप्रॉक्स वैल्यू लिखनी भी है बच्चों, तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। 7 7 या कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64,
तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर मतलब रूट 61 की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग लेंगे, क्योंकि 61 बड़ा है 64 तो 8 पॉइंट समथिंग तो हम ले ही नहीं सकते, तो 7 पॉइंट समथिंग। अब किसके क्लोज आ रहा है, 64 के क्लोज आ रहा है, मतलब 7.89 समथिंग लिख दो, अपॉन 10 है। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0.789 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 8? A constant force acts on a body of mass 25 kg। एक 25 kg मास की बॉडी है, उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एंड इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 25 टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 3 सेकेंड्स कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स फाइंड आउट करना है, बहुत वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। F इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे 25 इंटू वी माइनस यू बाय टी। F इज इक्वल टू 25 इंटू 40 माइनस 25 अपॉन 3। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 15 अपॉन 3। ये 3 5 जा 25 5 जा कितना होता है 125 न्यूटन फोर्स आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अ कार वेइंग 20 क्विंटल्स, कार का मास कितना है 20 क्विंटल्स। ठीक, 20 क्विंटल्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 45 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा एंड 9 5 जा, तो ये आ जाएगा 5 से 25 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद इन 60 सेकेंड्स t इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द कार। एक्सेलरेटिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए। अब m की वैल्यू सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, 20 क्विंटल दिया हुआ है, तो 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है 100 केजी होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा 100 केजी। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000 केजी हो जाएगा। अब F इज इक्वल टू m की वैल्यू 2000, a की वैल्यू v माइनस यू बाई टी, मतलब 12.5 माइनस 0 बाय टी, टी की वैल्यू 60 सेकेंड्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसल आउट, 2 3 जा 200 जा और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आएगा बाय 3। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 6 जा 0.666 चलता चला जाएगा तो 416.67 न्यूटन कितना लगेगा फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, अ बॉल ऑफ 100 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। एक बॉल है 100 ग्राम की, कितनी हाइट से गिर रहा है 100 मीटर से, है ना 1 मीटर से, एंड रिबाउंड्स टू हाफ ऑफ ओरिजिनल हाइट। वो रिबाउंड्स होता है हाफ ऑफ ओरिजिनल हाइट, ये है 1 मीटर और जब वो रिबाउंड होता है तो हाफ ऑफ मतलब यहां तक आता है, जो कितना है 0.5 मीटर। ठीक है, calculate the average force between the ball and the ground if the time for which they are in contact was 0.1 second। वो 0.1 सेकेंड के लिए एक दूसरे से क्या आते हैं कांटेक्ट में आते हैं, कौन सरफेस या फिर ग्राउंड एंड बॉल। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ठीक है,
कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा टफ लग रहा है। चलो देखते हैं। फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे क्या करेंगे? देखो कंटिन्यूअसली मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए होगी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों चाहिए होगी। इनिशियल वेलोसिटी में यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हम निकालते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं? क्योंकि हमको टाइम नहीं गिवन है कि कितने टाइम में वो नीचे आ रहा है, ये टाइम तो हमको गिवन है कि सरफेस और बॉल जो है कांटेक्ट में है, वो अलग टाइम है, इसके लिए यहाँ पे हम नहीं पुट कर सकते। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू 0, 2 इंटू जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में? नहीं दी हुई है, तो 9.8 ले लो। h की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1 मीटर पुट कर देंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब v की वैल्यू क्या आएगी? √2 इंटू 9.8, ये आएगा √2 इंटू 9.8। अब ये v की वैल्यू कितनी आ गई? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब क्या करेंगे? हमको फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब आप क्या करो? लेट u इज द वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड, देन अब यहाँ पे क्या करेंगे? u जब वो रिबाउंड हो रहा है, मतलब वापस आ रहा है, तब उसकी u वेलोसिटी, मान लो u वेलोसिटी से क्या कर रहा है? वो वापस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? u वेलोसिटी से वापस आ रहा है मतलब उसकी, देखो जब वो नीचे टकराएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब वो रिबाउंड हो रहा है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी u है, u स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू कितनी है? 0.5 है इस बार, मतलब 1.1/2 लिख देता हूँ। क्या लिख दूं? 1/2, तो 2 कैंसल आउट, तो u स्क्वायर है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? -9.8 लिखना है। तो ये इधर क्या हो जाएगा? +9.8 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? √9.8 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या करो? चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे करेंगे? चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो उसमें क्या होता है? 100 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा, है ना। मास कॉमन हो जाता है, v माइनस u 19.6 माइनस 19.9.8। ठीक है, अब √9.8 यहाँ से मैं क्या करूँगा? कॉमन ले लूँगा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो √9.8 आप क्या कर लो? कॉमन ले लो, तो आपका अंदर बचेगा √2 माइनस 1 बचेगा। तो इसको जब आप क्या करो? √2 माइनस 1 मतलब 1.414 माइनस 1 करेंगे, मतलब आपका आंसर कितना आएगा? 0.1 √9.8 इंटू 0.414। ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपका बच गया सिर्फ क्या? फोर्स बच गया है। ठीक, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। तो आपको एक्सेलरेटिंग फोर्स या एवरेज फोर्स निकालना है। तो एवरेज फोर्स del P अपॉन del T होता है फॉर्मूला। del T हमारा कितना आया? 0.1 इंटू √9.8 इंटू 0.414। ठीक है, और अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है? 0.1, तो ये 0.1 कैंसल आउट हो गया। तो F इज इक्वल टू 9.8 का रूट निकालना है, तो 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। 3 पॉइंट आप क्या लिख लो? 6 लिख लो। अप्रॉक्स वैल्यू लिखोगे, अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आ रहा है तो आप लिख दो। जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा।
5-6 के अप्रॉक्स क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, समझ में आया, पक्का क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। जैसे कि मैंने कहा 0 लेवल से हायर लेवल तक हमको क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस करते रहो, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपसे इससे और थोड़े से टफ क्वेश्चंस आए, तो अब प्रैक्टिस करो बच्चों, है ना, प्रैक्टिस करो, डाउट्स निकालो और हम तक शेयर करो। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।